जब भी कोई अपनी बहू ढूंढने जाता था तो वो सबसे पहले फोटो न्यूज दफ्तर में लेके जाता था, चेक करता था कि कहीं मेरी बहू का फोटो आपके पास तो नहीं है। माता पिता खुद अपनी बेटी का फोटो दफ्तर ले जाकर चेक करते थे, कहीं आपके पास तो मेरी बेटी का फोटो नहीं है। हम आज एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे, इंडिया का जो सबसे भयानक स्कैंडल। इस स्कैंडल में मोर देन 250 विक्टिम्स, 1,500 फोटोग्राफ। वेलकम टू द चैनल अभिषेक साइकोलॉजी। ये जो पर्टिकुलर केस है ये बड़ा खतरनाक केस है, काफी ज्यादा वायलेंस और लड़कियों के खिलाफ शोषण और क्राइम का केस है। अगर आप ये सारी चीजें नहीं सुन सकते हैं तो आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बात 90s की है, अजमेर राजस्थान में। लड़की होती है सोफियान स्कूल एंड कॉलेज, जहाँ पे जो कि एक गर्ल्स स्कूल हुआ करता था। वहाँ पे ज़्यादातर अपर मिडिल क्लास की लड़कियाँ या फिर बहुत अमीर घर की लड़कियां पढ़ा करती थी। लड़की को जो है गैस कनेक्शन की जरूरत थी, पॉलिटिक्स में भी जाना चाहती थी। किसी करीबी ने सजेस्ट किया कि आप जाके फारूक चिश्ती से मिलिए। फारूक चिश्ती उस टाइम यूथ कांग्रेस का लीडर हुआ करता था, काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली। पॉलिटिक्स में होने की वजह भी थी उनकी बैकग्राउंड जो थी काफी ज्यादा ब्लैकमेलिंग, डराना धमकाना, वायलेंस का बैकग्राउंड था। लोग तो ये भी कहते हैं कि उसी वजह से जो है वो यूथ कांग्रेस का लीडर उस टाइम बना था। फारूक चिश्ती से मुलाकात होती है उस लड़की की। फारूक चिश्ती उसको कंफर्टेबल करवाता है और उसको वादा करता है कि मैं तुम्हें कांग्रेस में एक पद दिलवा दूंगा। इसी पर्टिकुलर टाइम में वो एक बार उसे फार्म हाउस बुलाता है। उस लड़की को ज्यादा शक होता नहीं है, जनरली वो एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, लड़कों से लोग बाहर ही मिला करते थे। फारूक ने उसको ऑलरेडी काफी कंफर्टेबल किया था, क्योंकि बीच में सेक्स होता है। उस लड़की को पता नहीं चलता है, उसकी फोटोज ले ली गई है। फारूक सीधे फ्लिप कर जाता है, वो उसको बताता है तुम्हारी जो मेरे पास है, तुमने अगर इस घटना के बारे में किसी से बात की, मैं तुम्हारे फोटोज का पोस्टर बना दूंगा, हर जगह फैला दूंगा। वो उस फोटोज के बदले डिमांड करता है उससे कि वो एक और दोस्त को लेके, वहीं से जो है ये चेन स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि उस लड़की को अपने आप को बचाना था तो वो एक और लड़की को लेके आती है और वहां से फिर दूसरी लड़की आती है, फिर दूसरी लड़की के साथ भी सेम घटना है, फोटोज ली जाती है। इस तरीके से रेप किया जाता है। कि ये घटना 90s की है। उस पर्टिकुलर टाइम में सेक्स बिफोर मैरिज की बहुत बड़ी बात थी। अब जो है ये सिलसिला चल गया, धीरे धीरे जो है और भी लड़कियां आते गई, ये चेन एक के बाद एक घटनाएं होती रही। पहले जो फोटोज जो होता था, आज के टाइम पे जैसे डिजिटल टाइम, आप फोटोज निकालते हैं, फोटोज को साथ ही साथ जो है प्रिंट करवा लेते हैं। पहले वो नहीं हुआ करता था। पहले आपको नेगेटिव आती थी फोटो, फिर उसको क्लीनिंग के लिए एक पर्टिकुलर जगह भेजना पड़ता था, वहां पे वो क्लीन होती थी, फिर काफी ज्यादा टाइम लगता था, उसके बाद जो है फोटोज निकल के आती थी। तो ये फोटोज को जहाँ भेजा जाता, फारूक का दोस्ती था, वहां पे जो काम करने वाले लोग थे उनको भी धीरे धीरे इस फोटोज से पता चलने लगा ये किस तरीके की फोटोज हैं। फोटोज से लड़कियों से काफी पैसा डिमांड करते, क्योंकि ये लड़कियां जो थी जनरली अपर मिडिल क्लास फैमिलीज और बड़ी फैमिलीज से आया करती थी, भी किया करती थी। फोटोज धीरे धीरे काफी बढ़ने लगी। फारूक के साथ अब बहुत सारे लोग भी आ गए, उसने अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया, पूरी गैंग जुड़ गई। उसने अपने भाई को शामिल किया, उसकी नौकर भी फायदा उठाने लगे। धीरे धीरे ये जो फोटोज हैं लोगों ने बेचनी भी स्टार्ट कर दी, पॉलिटिशियंस भी फायदा उठाने लगे। इवन जहां तक पत्रकारों के पास भी ये फोटोज पहुंची, उन्होंने भी फायदा उठाया, जो छोटे मोटे पत्रकार थे। फिर जो ये फोटोज काफी फैलने लगी, ये फोटोज पहुंची वहां की लोकल कार के पास। एक पर्टिकुलर बंदा बोलता है कि हमारे पास ये फोटोज हैं, हम इस लड़की का ऐसे फायदा उठा सकते हैं। वो पत्रकार मदन सिंह फिर सोचते हैं कि जब ये बंदा जो क्राइम को दिन रात देखता है, ये इस तरीके से इस फोटोज का फायदा उठा सकता है, नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है। वो पत्रकार आगे घटना को लेके जाते हैं, काफी इधर उधर दौड़ते हैं, काफी लोगों के पास जाते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर था कि एक तो बात ये थी कि फैमिली जो है बहुत स्ट्रांग थी, एक पॉलिटिकल मामला था। दूसरी बात थी कि ज्यादातर घटनाएं जो हो रही थी वो हिंदू के साथ हो रही थी, जो कर रहे थे वो मुस्लिम थे।
उस पर्टिकुलर टाइम पे हिंदू मुस्लिम की जो दंगे काफी ज्यादा होते थे, इसीलिए लोगों ने जो है छुपाना चाहा। बहुत लोगों को पता था, पर एक बार मदन सिंह बिना डरे इस फोटो को छाप देते हैं, ब्लर करे चेहरा। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, घटना पूरी अजमेर में ऐसा लगता है आग लग जाता है। और जनरली कम्युनल वायलेंस का ही आशंका था, वही यहाँ पे होता है। बहुत ज्यादा लोग सड़कों पे आते हैं, लोगों की डिमांड होती है कि अब केस रजिस्टर किया जाए। एक के बाद एक उनके पास करीब 1500 फोटोज थी। विक्टिम्स कहीं पे 100 कहा जाता है, 200-250 से ज्यादा थी। कोई बाहर इसमें आ नहीं रहा था क्योंकि भाई बदनामी होती, पूरी फैमिली बदनाम हो जाती। और बाद में क्योंकि एक बहुत पावरफुल फैमिली थी सामने वाली, उनसे कोई पंगा लेना नहीं चाहता था। एक दिन मदन सिंह बाहर जा रहे थे, गोलियां चलने की उनको आवाज है, वो पानी में कूद जाते हैं और आसपास के लोग आवाज सुन के उनको बचाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं। कुछ लोग आके हॉस्पिटल में उनका कत्ल कर देते हैं। पुलिस केस कैसे रजिस्टर करेगी? पुलिस को केस रजिस्टर करने के लिए एक FIR चाहिए होता है। पेपर में छपे रिपोर्ट के हिसाब से केस नहीं रजिस्टर कर सकती है। कोई बाहर आना नहीं चाहता था। वहां पे काफी NGOs ने मेहनत की और मेहनत करके 30 लड़कियां जो है सामने आई। आप इस लोगों को देखें ना, इस केस के बारे में उस टाइम ज्यादा नहीं आ सका था और लोगों को पता होते भी इसको निकलते 90 से 92 तक हो चुका था। करीब 1-2 साल बाद ये केस बाहर आई थी। इसका मतलब ये था पॉलिटिकल प्रेशर था और ऑलरेडी जो बंदा इसके खिलाफ आया था उसको मार दिया जा चुका था। कुल मिला के फिर 18 लड़कियां रह जाती हैं। और बाद में क्योंकि उनको कोर्ट भी आना होता है, तो कोर्ट में आते आते उनको वहां पे भी तंग किया जाता है। 2 लड़कियां रह जाती हैं, बाकी सारे लोग विड्रॉ कर लेते हैं। फारूक अजीब सा बिहेव करने लगता है। वो बोलता है कि मुझे मेंटल प्रॉब्लम है। वो एक टाइम पे प्रूफ भी कर देता है, पर बाद में उसको उम्र कैद होती है। बाकी लोगों को भी उम्र कैद की सजा होती है, फिर सजा कम कर दिया जाता है। फारूक को जो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उनकी सजा कम करके बोलते हैं काफी ज्यादा 10 साल की सजा। ज्यादातर लोग बाहर होते हैं जमानत पे। इवन उनका एक नौकर जो उस टाइम लोग बोलते हैं मारा गया, सुसाइड कर लिया है, पर वो बांग्लादेश भाग गया, ऐसा कुछ था। कुछ लोग अमेरिका भाग जाते हैं। और हाल ही में केस के ऊपर मॉस्को कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें 6 लोगों को फिर उम्र कैद की सजा दी गई है। ये कैसा इंसाफ है? मेन एक्यूज उसको तो आपने छोड़ दिया, उस पर से जो है जिनको सजा भी मिली है वो भी उम्र कैद। आप देखिए कि मतलब एक रेप के लिए उम्र कैद होता है। आप यहाँ पे 200-250 लड़कियां, और वो भी पता नहीं है कि 200-250 है या उससे ज्यादा है। ये केस बहुत भयानक था, इतना भयानक था कि अजमेर में लोग शादी करना ही मुश्किल था। लोग जो है फोटो जाके चेक कराया करते थे पत्रकार से। मेरी बहू का तो फोटो नहीं है इसमें, लोग अपनी बेटी का भी फोटो चेक किया करते थे। ये हालात थी। पता चला है कि उस पर्टिकुलर जगह से छोड़ के पलायन कर गई थी। विक्टिम्स हैं, उनकी स्टोरी काफी दर्दनाक है, उसके बाद भी बहुत ज्यादा सफर करती है। सोफियान स्कूल के साथ साथ बाकी आसपास के स्कूल भी। जब इस कोर्ट का एक सुनवाई चल रही होती है, तब एक पर्टिकुलर विक्टिम है, वो जब बयान दे रही होती है तो वो बताती है कि मैं ऑलरेडी 50-60 साल की हो चुकी हूँ और मुझे बार बार बुलाया जाता है बयान देने। मेरे फैमिली है, अब वो क्या सोचेंगे, मैं क्या जवाब दूं लोगों को। उस टाइम कोर्ट में एक बहुत बड़ा सन्नाटा पसर जाता है। केस इस पर्टिकुलर टाइम पे हुआ था, 90s का जमाना था। आज के समय में अगर ऐसा कुछ होता है तो भी कल्प्रिट्स हैं उतने आसानी से बच नहीं सकते जितने आसानी से इस केस में बच गए हैं। इससे कैसे चीजें कर दी जाती, और सोशल मीडिया और दूसरी चीजें ना होना, उस वजह से चीजें काफी छुप जाती। वहीं अगर हम इस केस स्टडी की बात करें ना, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, जब आप किसी को ब्लैकमेल करते हैं फोटो लेके, उस पर्टिकुलर जमाने में 90s में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही बहुत बड़ी बात उस टाइम हुआ करती थी। और वहां पे जो आप किसी को फोटो से ब्लैकमेल करना, वो तो एक बहुत बड़ा सदमा टाइप हो जाता था। आज के टाइम पे ऐसे आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते फोटोज को लेके, क्योंकि आज के टाइम पे वीडियोस AI से बनाया जा सकता है। क्राइम अलग अलग तरीके से लोग सोच ही लेते करना, पर इस पर्टिकुलर क्राइम से बचने का, क्योंकि ये डिजिटल एज आ चुका है और यहाँ पे AI की वजह से जो है मॉक फोटोज बनाए जा सकते थे। इवन AI से पहले भी फोटोशॉप से जो फोटोज बनाए जा सकते थे। आज के टाइम पे वीडियोज और फोटोज के दर पे आप ब्लैकमेल तो किसी को नहीं कर सकते। ये एक बहुत खास बात है। जब टेक्नोलॉजी आगे आ जाती है, जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसा कभी स्कैंडल कभी इंडिया में अब नहीं होगा, या दुनिया में नहीं होगा। बड़ी घटनाएं, ज्यादा अवेयरनेस नहीं। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है 1992 अजमेर, और आज भी जो मेन एक्यूज्ड है वो बाहरी है, फारूक चिश्ती। अब तो लोग उससे और ज्यादा डरते हैं।